Number 17. Mr. Ram Gopal, an employee in a company, is drawing 40,000 per month as salary, यानी कि साल का सैलरी हो जाएगा 40,000 इंटू 12 प्लस 10% ऑफ हिज सैलरी एज डियरनेस पे। तो डियरनेस पे कितना है? अगर पर मंथ देखा जाए तो 40,000 का 10%, अगर पर ईयर देखा जाए तो जो सैलरी आएगा पर ईयर, जैसे 40,000 इंटू 12 करोगे आप तो आएगा 4,80,000। तो 4,80,000 का 10% कितना होगा? 48,000। वही हो गया डियरनेस पे। ही इज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 1,000 पर मंथ। ये एम्प्लॉय है कंपनी में, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है इसीलिए एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल। 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 12,000 फुली टैक्सेबल। ही हैज स्पेंट 5,000 ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ द कंपनीज कस्टमर्स डजेंट मैटर। उन्होंने एंटरटेनमेंट अलाउंस को जो मिला था उन्होंने कंपनी के कस्टमर के ऊपर स्पेंड कर दिया, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं मिलता, इसीलिए फुली टैक्सेबल हो जाएगा ये जो 12,000 रुपए साल का है एंटरटेनमेंट अलाउंस। आगे, ही इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। तो रेंट फ्री हाउस दिया गया है लेकिन अनफर्निश्ड है, यानी कि फर्नीचर नहीं दिया गया है। एट अलाहाबाद whose population is more than 40 लाख, पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ₹5,000। रेंट फ्री हाउस निकालते वक्त फेयर रेंटल वैल्यू से हमको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन की बात की गई है, यानी कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय का केस है और प्राइवेट एम्प्लॉय में भी दो कंडीशन होती हैं, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली ये कंडीशन है, ठीक है। तो 31 अगस्त 2023 तक का जो कैलकुलेशन है इस रेट के बेसिस पे होगा, ओल्ड रेट के बेसिस पे, और 1 सितंबर 2023 से इस रेट के बेसिस पे होगा। रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वो पहले देख लेना, उसके बाद ही ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल वे में एकदम समझाया है तीनों कैटेगरी को जो रेंट फ्री हाउस वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन 40 लाख से अबव है, यानी कि 31 अगस्त तक वाले कंडीशन में यहाँ पे आएगा, 40 लाख से ऊपर वाला पॉपुलेशन इसमें आएगा, ठीक। तो सैलरी का 15%, और सैलरी बेसिक सैलरी नहीं, पहले फॉर्मूले से ये वाला सैलरी निकालोगे फिर उसका 15% करोगे, और कब तक? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले के 5 महीने तक, ठीक। उसके बाद पॉपुलेशन अब 40 लाख वाला यहाँ पे 10%, तो सैलरी का 10% और इंटू 7/12, क्योंकि 7 महीनों के लिए, ये 5 महीने और 7 महीने का क्या चक्कर है, ये सब आप रेंट फ्री हाउस की वीडियो जब देखोगे तभी समझ में आएगी, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के प्लेलिस्ट में पहले की 7 वीडियोस, इसकी पूरे इस चैप्टर के बेसिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो देख लो, तभी ये सब अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी, यहाँ ऑलरेडी बता रखा है वैसे भी कि हाउस इज ओन्ड बाय कंपनी, ठीक है। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ स्मॉल कार, मतलब इसका रेंट फ्री हाउस में ही काम आता है, क्योंकि भाई प्राइवेट एम्प्लॉय वाली वीडियो जब आप देखोगे, मतलब रेंट फ्री हाउस वाली, तो उसमें मैंने बताया है कि प्राइवेट एम्प्लॉय में दो कंडीशन, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और सेकंड होती है हाउस जब रेंट पे लेता है एम्प्लॉयर, ठीक है। तो यहाँ हाउस खुद के एम्प्लॉयर का है, ठीक। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ अ स्मॉल कार फॉर हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ its maintenance and running are met by the company। कार की भी अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो देख लो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये कार की जब भी बात होगी सबसे पहले हम देखेंगे कि ओन कौन कर रहा है उस कार को, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम मानेंगे कि ओन बाय एम्प्लॉयर है, यानी कि कंपनी ओन कर रही है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, तो यहाँ साफ साफ बोला है कि मेंटेनेंस और रनिंग भी कंपनी कर रही है, यानी कि ओन्ड एंड एक्सपेंसेस दोनों ही कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रही है, यानी कि कंपनी कर रही है, ठीक। और उसमें भी ये कौन सा कंडीशन है? बोला है बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, यानी कि बोथ यूज वाला आ गया, ठीक। तो बोथ यूज में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन में क्या था? ये। और कौन सी कार प्रोवाइड की गई है यहाँ पे? स्मॉल कार। तो स्मॉल कार प्रोवाइड की गई है इस कंडीशन में, तो फिर 1800 पर मंथ टैक्सेबल होगा। अगर ड्राइवर मिला होता तो प्लस 900 पर मंथ भी टैक्सेबल होता, लेकिन नहीं मिला है ड्राइवर, तो बस 1800 इंटू 12 करके दिखा देना, ठीक।
कंप्यूट इज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सॉल्यूशन देखते हैं 17 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, तो सबसे पहले आप लिख देना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा, अभी चल रहा है 24-25 तो मैंने वो लिख दिया फॉर द असेसमेंट ईयर 10। ठीक, सबसे पहले यहां लिखोगे आप बेसिक सैलरी कितना है 40,000 पर मंथ, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ जाएगा 4,80,000। उसके बाद डियरनेस पे बोला गया है बेसिक सैलरी का 10%, तो पर ईयर वाला कितना है 4,80,000, तो यहां लिखो 4,80,000 का 10%, तो ये हो गया 48,000। ठीक, डियरनेस पे के बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस बोला है, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल होगा और उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, भले ही उन्होंने अपने कस्टमर के ऊपर स्पेंड कर दिया, उससे हमको मतलब नहीं है। तो 1,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 1,000 इंटू 12, ये हो गया 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, तो हम पहले रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करेंगे, तो आप अलग से वहां स्पेस छोड़ दोगे, फिर नीचे रेंट फ्री हाउस हेडिंग डालोगे। और जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय के रेंट फ्री हाउस की बात हो तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सैलरी के प्लेलिस्ट में पहले की 7 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने रेंट फ्री हाउस, मोटर कार, सारे के सारे बेसिक्स डिस्कस किए हैं। तो लिखोगे सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, वो क्या हो जाएगा बेसिक। सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। बेसिक सैलरी कितना है अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया 4,80,000। डियरनेस अलावेंस ऑन रिटायरमेंट नहीं है, डियरनेस पे है 48,000 है। देख लो भाई, मैं कहीं और से नहीं ले रहा हूं, यहीं अभी हमने लिखा था। ठीक, उसके बाद बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है, ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस में केवल इस क्वेश्चन में है इंटरटेनमेंट अलावेंस। आप चेक कर सकते हो और कोई अलावेंस नहीं है टैक्सेबल, तो केवल ये 12,000 रुपए आप ले लोगे। और ये देखो मैंने यहाँ इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, डियरनेस पे में 48 नहीं है 48,000 है, तो यहाँ आप लिख लो 48,000, वो मैंने गलती से 48 लिख दिया था। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लो, 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, ये हो गया 5,40,000। अब प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में 2 कंडीशन होती है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और सेकंड हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहां पहली कंडीशन है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय कंपनी। ये सब मैंने रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि भाई हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर और हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में बहुत का अंतर है। ठीक है, तो वो देख लेना आप उस वीडियो में। अब यहाँ पे पॉपुलेशन की बात होती है, तो ये भी रेट्स आपको याद होने चाहिए, इसीलिए उस वीडियो से पहले एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो, उसको रट लो, तभी ये एग्जाम में आप कर पाओगे। 31 अगस्त 2023 तक इस रेट पे कैलकुलेशन होगा। अब इसका हमको क्यों जरूरत पड़ रहा है, अभी हमारा असेसमेंट ईयर है 24-25, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हुआ, हमारा यहाँ मैं ऐसे ही रफली लिख के दिखा दे रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर हुआ वो है 23-24, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जो इनकम है उसी पे हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और रूल ये कहता है, इसी साल चेंज हुआ है कि 31 अगस्त 2023 तक इस रेट से कैलकुलेशन, यानी कि ओल्ड रेट से, और 1 सितंबर 2023 और उसके बाद का कैलकुलेशन नए वाले रेट से। तो
पॉपुलेशन यहाँ पे है 40 लाख से अबव, तो ये इस वाले कैटेगरी में आएगा। 25 लाख एंड अबव यही है ना, तो 40 लाख से ऊपर इसी वाले में आएगा। तो सैलरी का 15%, और ध्यान रखना बेसिक सैलरी नहीं, जो ये वाली सैलरी आई है। तो यहाँ पे आप लिखो पहले 5,40,000, या पहले आप ऐसे लिख के दिखा दो एक बार कि 15% ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, पहले के 5 महीने का, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/12, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट में आप कर दो, और यहाँ पे अब जो बचे हुए 7 महीने हैं वो नए रेट से कैलकुलेशन होगा। तो नया रेट क्या कहता है, जब भी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा होगा तो सैलरी का 10%, तो आप यहाँ लिखोगे 10% ऑफ सैलरी, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 7/12 से, गिन लो चाहे तो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पहले के 5 महीने यानी कि 31 अगस्त तक इस रेट से कैलकुलेशन, और 1 सितंबर से नए रेट से कैलकुलेशन। ये सब मैंने वीडियो में रेंट फ्री हाउस के डिस्कस किया है, ठीक। अब बस वैल्यू पुट कर दो, 15% ऑफ सैलरी, तो सैलरी आई है 5,40,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/12 से, यहाँ ऐड का साइन लगाओ, फिर यहाँ लिखो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी है 5,40,000, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 7/12 से, ठीक। अब बस सॉल्व कर दो, देखो 5,40,000 का 15% कितना आ गया, 81,000, और 81,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, डिवाइड करोगे 12 से, 33,750। अब इधर वाले पे आ जाओ, 5,40,000 का 10% यानी कि 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12, 31,500। इन दोनों को ऐड कर दो तो 31,500 प्लस 33,750, ये हो गया 65,250। साफ साफ बोला है अनफर्निश्ड हाउस, यानी कि फर्नीचर नहीं मिला है, तो यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया है कि एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ रेंट पे किया है या एम्प्लॉयर ने इस हाउस को देने के बदले एम्प्लॉय से कुछ लिया है पर मंथ या पर ईयर, नहीं लिया है ना, तो इसलिए वो भी लेस करने की जरूरत नहीं है। और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आ गया 65,250। तो यहां आप लिखोगे 65,250। रेंट फ्री हाउस के बाद मोटर कार दे रखा है, ठीक है। तो स्मॉल कार का आप बैक कर सकते हो, मैंने क्वेश्चन में भी समझा दिया, और आप कार वाली वीडियो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दे रहा हूं, तभी उसके बाद आप समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो हम मान रहे हैं ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, और साफ साफ बोला है एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस कंपनी, तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, और बोथ यूज वाली कंडीशन है, यानी कि पर्सनल और ऑफिशियल यूज। सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये कितनी सारी चीजें हैं, कैसे याद करेंगे, जबकि ये कितनी सारी चीजें नहीं हैं। मैंने क्वेश्चन मतलब उस वीडियो में भी बताया था कि ये बोथ यूज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो बोथ यूज वाली कंडीशन है, और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, और साफ साफ बोला है कि स्मॉल कार वाली कंडीशन है। तो बस आप ऐसे याद कर लो। तो स्मॉल कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, ड्राइवर होता तो 900 पर मंथ ऐड कर देते, ड्राइवर नहीं है इसीलिए बस 1800 पर मंथ ऐड कर दो, आप टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ यूज के लिए है, और ओन्ड एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर है, तो 1800 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, ये कितना हो गया, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये हो गया 21,600।
और कुछ है नहीं, आप क्रॉस चेक कर लो, इसको ऐड करो। 4,80,000 प्लस 48,000, 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000 प्लस 65,250 प्लस 21,600, ये हो गया 6,26,850। ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, हम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स है अभी फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर तक 50,000, तो यहाँ पे ले लो सीधे। एंटरटेनमेंट अलाउंस लेस इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो डिडक्शन मिलेगा नहीं, और प्रोफेशनल टैक्स है नहीं, इसीलिए इसको लेस कर दो। माइनस 50,000, ये हो गया 5,76,850। 5,76,850, ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।